गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसकी लंबाई नियर अबाउट 10 to 12 मीटर होती है, जो माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस में एंड होती है। माउथ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होता है इसका? एनस में। क्या? एलिमेंट्री कैनाल। अब इसको जो है फिगर के माध्यम से समझेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के को जो है फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो दिस इज माउथ या बफल कैविटी। दिस इज माउथ। ये इसको हम बफल कैविटी कहेंगे। यहाँ पे ये लैरिंक्स हो जाएगा, ये इसोफेगस हो जाएगा, ये आगे कॉमा शेप्ड स्टमक में ओपन होता है। ये इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, सी शेप डक्ट बनाती है जिसे डिओडिनम कहते हैं, और इसकी दोनों आर्म के मिड में एक बॉर्डली शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज रेक्टम, दिस इज क्लोएका। लीवर, जीवी, बाइल डक्ट। ये हो गया ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का फिगर। अब इसको देखते हैं। दिस इज माउथ। क्या है बेटा? माउथ अंदर की ओर। माउथ एक ट्रांसफर फरो के रूप में होता है जो दो मूवेबल लिप्स द्वारा बाउंड होता है। ठीक है। अब उसके बाद जब माउथ ओपन करेंगे तो अंदर की ओर एक कैविटी होती है। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? बफल कैविटी। ठीक है, बफल कैविटी पीछे की ओर एक होल में, छिद्र में खुलती है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, जिसे फायरिंग्स कहेंगे। इस स्मॉल छिद्र को फायरिंग कहेंगे। और फिर ये एक डक्ट होती है, नली होती है, इसे हम इसोफेगस कहेंगे। इसोफेगस। ठीक है। दिस इज लीवर में ये गॉल ब्लैडर है, और ये बाइल डक्ट है, दिस इज डिओडिनम। ठीक है। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन।
This is appendix. This is cloaca. This is rectum. तो बेटा रेक्टम कहेंगे और ये हो जाएगा आपका क्लोएका। ठीक है, ये ह्यूमन अलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट हैं। अब इसको स्पीड में हम लोग जानेंगे, यानी कि माउस के अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या होता है भाई माउस में। यानी कि पैलेट होता है, ऊपर की ओर का जो रीजन होता है उसे पैलेट कहते हैं। उसके और क्या होती है, टंग होती है और टीथ होते हैं और स्लेवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, अब एक एक के विषय में पढ़ लें। टीथ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। टीथ देखिए दो जबड़े होते हैं, दो जॉब होते हैं हमारे बकल कैविटी में, अपर जा एंड लोअर जा। अब कोई एडल्ट ह्यूमन है उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होता है, 32। ठीक है, और ये परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, अब मिल्क टीथ कितने होते हैं, दूध के जांच जिन्हें कहते हैं बच्चों में, वो फिर से निकल जाते हैं और उसके स्थान परमानेंट टीथ आते हैं। इस तरह से ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, थीकोडॉन, हेटेरोडॉन। ठीक है, अब मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। दूध के दांतों की संख्या यानी मिल्क टीथ 20, परमानेंट टीथ 32। अब इनका डेंटल फार्मूला, टाइप्स ऑफ टीथ कितना होता है बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ 4 टाइप्स का होता है। सिंपल तरीके से लर्न कर ले, I, C, P, M और M। I फॉर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। I, C, P, M और M। ये टीथ के टाइप्स हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब 4 टाइप्स के टीथ हमारे बकल कैविटी में होते हैं। अब डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये डेंटल फार्मूला है ह्यूमन बीइंग्स का। तो ये क्या हो जाएगा, I, C, P, M और M। ठीक है, तो 2 1 2 3 यानी कि यहाँ हाफ अपर जा है, हाफ लोअर जा में देखेंगे तो ये दो क्या है भाई, इंसीजर है, यहाँ पे ये इंसीजर हो जाएंगे, फिर एक ये कैनाइन हो जाएगा, फिर 2 प्रीमोलर। ठीक है, फिर और 3 जो है ये मोलर हो जाएगा। तो ये कितने टीथ हो जाएंगे, 8। और इसी तरह ये लोअर जा में हो जाएंगे, 8 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 32। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होता है, 32। और डेंटल फार्मूला क्या होता है ह्यूमन बीइंग का, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, 2 क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये तो डेंटल टीथ हो गया, चलिए डेंटल फार्मूला हो गया। अब उसके बाद टीथ के विषय में आप लोग समझ गए, 4 टाइप के होते हैं। और मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। मिल्क टीथ में एब्सेंट कौन सा होता है, उसमें प्रीमोलर एब्सेंट होता है। अब चलिए फिर उसके बाद ये डक्ट है और यहाँ पे जो बकल कैविटी होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से किस चीज का सेक्रेशन होता है, सैलिवरी ग्लैंड से किस चीज का सेक्रेशन होता है, सलाइवा का सेक्रेशन होता है। सलाइवा में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, सलाइवा में टाइलिन होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। और ये फूड के किस पार्ट पर एक्ट करता है, स्टार्च से, स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से डाइजेशन हमारी अलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ। अब उसके बाद यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर ये क्या है, स्टमक है। स्टमक में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और यहाँ पर फूड लगभग 4 आवर तक स्टे करता है और फूड को जो है यहाँ पर मथा जाता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट
के कारण वो फूड ऊपर नीचे को मिक्सअप होता है। और जो यहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड होते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड से पाइलोरिक जूस का सेक्रेशन होता है। पाइलोरिक जूस का सेक्रेशन होता है। पाइलोरिक जूस में 3 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, म्यूकस, ठीक है, HCl और पेप्सिनोजन, ठीक है, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजन। जैसा कि आप जानते हैं HCl बहुत ही फास्ट एसिड होता है, तो इसके इफेक्ट को रोकने के लिए म्यूकस यहाँ पर एक लेयर बना लेता है, जिससे HCl का इफेक्ट हमारे अल्वेंट्रिक कैनाल यानी कि स्टमक वॉल पे नहीं पड़ता है। इसके साथ ही साथ जो HCl होता है फूड के द्वारा जो पहुंचे हुए तमाम हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। और पेप्सिनोजन और फूड को जो है HCl सड़ने से बचाता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन ब्रेकअप का कार्य करता है। ये HCl के इफेक्ट से ये एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम होता है। तो ये स्टमक में ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे एक वॉल होता है जिसे पाइलोरिक वॉल कहते हैं, और थोड़े थोड़े गैप में ये वॉल ओपन होते रहते हैं और फूड पीछे की ओर पास होता है। अब यहाँ पर फूड छोटे छोटे इस तरह से ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। इन फूड के ग्रुप्स को हम चाइन कहते हैं, इनके ग्रुप्स को चाइन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज चाइन। तो स्मॉल पीस या स्मॉल पेल ऑफ फूड इन अल्वेंट्रिक कैनाल या इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड चाइन, ठीक है। अब यहाँ से फूड आगे की ओर मूवमेंट के द्वारा पास होता जाता है। ये आपका लीवर है। लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। लीवर में एक डाइजेस्टिव जूस बनता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। बाइल जूस बनने के बाद ये जो है गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता जाता है, और गॉल ब्लैडर का कनेक्शन एक डक्ट के द्वारा जो है डिओडिनम पार्ट से होता है। और इस डक्ट को हम बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। और धीरे धीरे स्लोली फूड यहाँ से पास होता रहता है, और ये बाइल जूस उसी में स्लोली मिक्सअप होता रहता है। उसके बाद ये दोनों, इस पार्ट को हम डिओडिनम कहते हैं, और ये दोनों डिओडिनम की दोनों आर्म के बीच में एक ये ग्लैंड होती है जिसे पैंक्रियाज ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, पैंक्रियाज ग्लैंड कहते हैं। और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारे सारे बॉडी में। इसका प्रेजेंस ये शो करता है कि हम लोगों का इवोल्यूशन किसी हर्बीवोरस एनिमल से हुआ होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें अभी भी 1.5 से 2 मीटर लंबी जो है ये वर्मीवोर अपेंडिक्स होता है। और अपेंडिक्स रीजन में ही सेलुलोज का डाइजेशन होता है। क्योंकि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं प्लांट्स को फूड के फॉर्म में टेकअप करते हैं। प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, तो उसको उसका डाइजेशन अल्वेंट्रिक कैनाल के किस पार्ट में होगा, अपेंडिक्स रीजन। हम लोगों का फूड टेकअप का फूड जो है दूसरे फॉर्म में हम लोग टेकअप करते हैं, तो हम लोगों में सेलुलोज ब्रेक के लिए इसका कोई भी यूज नहीं है। अब उसके बाद हम अगले वीडियो में फंक्शन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।